तुषारकांत, पेपर टाइम, ममता कुमारी ए, पूनम कुमारी ए। चलो आ जाते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखो सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर। और निरंतर जो मूल्यांकन है रचनात्मक आकलन के अंतर्गत ही आ जाता है आपका, कि अध्ययन के दौरान जो आकलन किया जाता है। तो ये क्या रहेगा आपका? ए ही है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। जो निरंतर लगातार जिसका अवलोकन किया जाता है वो आपका सतत आकलन कहलाता है। कुछ सी पर भी जा रहे हैं कि पढ़ने लिखने की कुशलता का आकलन या भाषा प्रयोग की कक्षाई, ना भाई, उच्चारण त्रुटियों डी कुछ भी नहीं है। सतत का मतलब है लगातार, ये जान लो। जहां सतत आ जाए तो आपको देखना है ऑप्शन में या तो दौरान शब्द आएगा, ऑप्शन में या तो दौरान शब्द आएगा, या लगातार शब्द आएगा, या फिर निरंतर शब्द आपको दिखाई देगा। वो आपका क्या है? सतत व्यापक आकलन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलो। 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है। संभवतः मुदित किससे ग्रस्त है? बताओ, संभवतः मुदित किससे ग्रस्त है? गरिमा ने कहा डी, पूनम कुमारी डी, मिश्रा डी, एजुकेशन विद निधि, अच्छा विद विधि डी। चलिएगा देख लेते हैं डी है कि डी है, ए है। आ जाओ। मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव कर रहा है। पढ़ना यानी कि डिस्लेक्सिया, पढ़ना यानी कि क्या है? डिस्लेक्सिया पठन विकार, जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है। डिस्ग्राफिया क्या है? ये आपका लेखन विकार है। क्या है? तो कहेंगे ये आपका लेखन विकार है। अफेजिया अभी हमने पीछे पढ़ा, क्या है? संप्रेषण विकार है, जहां आपको मौखिक संप्रेषण में दिक्कत होती है, ये आपका संप्रेषण विकार है। इसको भाषा विकार भी कह सकते हैं। डिस्कैलकुलिया क्या है? तो कहेंगे ये आपका गणित विकार है ना, गणना संबंधी विकार है, तो इसको गणन विकार कह सकते हैं, या गणन वैकल्य के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, चलो आगे। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है। सरल, पूरक, जटिल या मूल्यपरक? बताओ। अच्छा, राधा खाना खा के आ गई, बहुत बढ़िया। गरिमा बी, मीनाक्षी बी, अजय कुमार ए, सारू मैथ की बीमारी, अच्छा ए बी। चलो देख लेते हैं भाई। बच्चों में क्या है? पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री को अगर आप विकसित कर को महत्व देंगे तो वो अतिरिक्त सामग्री क्या है? उसको पूरक सामग्री कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं? पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी? तो वो होती है पूरक सामग्री। जो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जिस सामग्री का प्रयोग किया जाएगा उसको पूरक सामग्री कहते हैं। यानी कि आपके विषय से संबंधित हम किसी दूसरी सामग्री को पढ़ रहे हैं तो वो सभी पूरक सामग्री के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, विषय से संबंधित जो भी लेख या बुक आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपकी पाठ्य पुस्तक नहीं, कोई दूसरी किताब है, तो वो पूरक सामग्री के अंतर्गत आ जाती है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही जवाब। कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। बताओ। पाठ्य सामग्री को दोहराना, क्लोज परीक्षण, लिखित परीक्षण, नाटक का मंचन। बताओ जल्दी। पठन अवबोधन क्षमता का विकास करना है, अवबोधन क्षमता, है ना। तो यहां आपका पाठ्य सामग्री को दोहराना कभी नहीं होगा। नाटक का मंचन 8वीं की बात की है, ये तो हम प्राइमरी स्तर पर करते हैं, ये आपका माध्यमिक स्तर के आ गया 8वीं, है ना। लिखित परीक्षा, और सबसे ज्यादा क्या है? क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या होता है भी? आपको क्या है? एक पैसेज दिया जाता है, वहां प्रत्येक कोई छठा शब्द हटा दिया जाता है या कोई चौथा शब्द हटा देते हैं, और फिर उसमें उस शब्द की पूर्ति आपको पैसेज के आधार पर क्या है? समझकर अपने दिमाग के आधार पर। अब क्लोज टेस्ट में क्या होता है? आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करोगे, अब है ना, अपनी अवबोधन क्षमता का प्रयोग करोगे, तो इसलिए वो आपका क्लोज टेस्ट यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त है। जहां आपकी अवबोधन क्षमता का विकास किया जाएगा तो वो क्या है? आपका क्लोज परीक्षण, क्लोज टेस्ट उसको कहते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। मैं इतना ज्यादा डिटेल में हालांकि बता नहीं रही हूँ, चीजें सारी आपको बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, और थोड़ा सा संकेत करना बाकी, आप अपने आप समझ जाएंगे। लास्ट में इतना डिटेल में जाने की जरूरत होती भी नहीं है, हल्का सा संकेत दिया और आप समझ जाओ तुरंत। इतने समझदार बन जाना चाहिए था अब तक तो आपको, और बन भी गए हो, खैर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? बताओ, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात की है, जल्दी बताइए मैम। क्या बताऊं? इमरजेंसी? कहाँ की इमरजेंसी है? हाँ देखो, कम देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से, तो यहाँ आपका डी बी होना चाहिए कि नहीं? श्रुतलेख। श्रुतलेख तो हम प्राइमरी लेवल पर करते हैं। बच्चा क्या है? अभी शब्दों की पहचान, शब्दावली से परिचय प्राप्त करा है, शब्दों को सही लिखना, सुनकर सही लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा, तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर ये काम की चीज नहीं है। हम प्राइमरी लेवल पर ही ये चीजें करवाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर तो बच्चों के अंदर हम कल्पनाशीलता का विकास करते हैं, चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है, सृजनशीलता का विकास किया जाता है ना। चलो, पढ़ने का संबंध किससे है? पढ़ने का संबंध किससे है? अदायगी। संवाद अदायगी का मतलब है संवाद कहना, संवाद बोलना, अदा करना मतलब कि संवाद, किसी की भूमिका, जैसे आपने राम का चरित्र करना है, राम के पात्र का प्ले करना है, प्ले में राम के पात्र का रोल निभाओगे आप, अब उसके संवादों को बोलोगे तो वही अदायगी, तरीका, लहजा। डी, बहुत शानदार भाई। पढ़ने का संबंध क्या है? अर्थ से है।
डिकोडिंग से नहीं है, अक्षर ज्ञान से नहीं है, तीव्र गति से नहीं है, या शुद्धता से नहीं है, अर्थ से है। तो पढ़ना किससे संबंधित है? अर्थ ग्रहण पूर्वक पठन। आपका यहाँ क्या हो जाता है? डी ऑप्शन सही जवाब। चलो आगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दूसरे विषयों का ज्ञान देना, विषय की शब्दावली का विकास, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना और हिंदी के पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना। बताइए आपके अनुसार क्या है? बहुत शानदार नूरजहां, क्या बात है। डी ऑप्शन, क्या बात है, बहुत शानदार भाई। देखें कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाएंगे, यही पूछा है कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य पाठों के स्थान देने का एक महत्वपूर्ण स्थान क्या है कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाओ। समावेशी का मतलब क्या है भाई? आपकी जो एक कक्षा है, जो हमारी नई शिक्षा नीति है, वो बल दे रही है कि आपकी कक्षाएं कैसी हो, समावेशी कक्षाएं होंगी। और समावेशी कक्षा में आपके सामान्य बच्चे और जो डिसेबल बच्चे हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, वो सभी एक साथ समान रूप से शिक्षण ग्रहण करेंगे। तो भाषा की जो कक्षा की पुस्तकें हैं वो भी समावेशी होंगी, जिसको डिसेबल बच्चे भी आसानी से पढ़ सकें और जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए भी वो सहज हो। तो इस तरह पाठ्य पुस्तकें भी कैसे होंगी? समावेशी होंगी। तो सबसे ज्यादा उत्तम विकल्प आपका हो सकता है। आगे आओ 58, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या करेगा? रेशम बी के गुप्ता, हाँ बाबू बताओ क्या है आपका कमेंट? फिफ्टी 58 का ए, बी और डी पर जा रहे हो। देखें, नई भाषा आसानी से सीखेगा, बी। परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, भाई नई भाषा आसानी से सीखेगा। परिचित भाषा तो वो सीखा हुआ है, परिचित भाषा की बात है, परिचित तो वो सीखा हुआ है, तो सीखने की क्या जरूरत है? जब उसको क्या है, अवसर मिलेंगे, पर्याप्त अवसर मिलेंगे, तो वो नई भाषा को भी जल्दी सीखेगा कि नहीं सीखेगा? बी ऑप्शन आपका सबसे बढ़िया है। डी पर क्यों जा रहे हैं? सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, ये क्या मतलब है? सुनना बोलना तो वो सीख ही रहा है। उन्होंने कहा जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, तो इसका शिक्षा शास्त्रीय पक्ष है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या है, अपनी जन्मजात भाषा को तो वो सीखेगा, और अगर पर्याप्त अवसर मिलेंगे तो वो दूसरी भाषा को भी क्या है, नई भाषा को भी आसानी से सीख सकता है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का सिद्धांत किसने दिया? स्टीफन क्रैशन ने। वो भी यही कहते हैं कि अगर बच्चे को पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, बोधगम्य में निवेश दिया जाएगा, तो वो दूसरी भाषा को भी आसानी से अर्जन कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है, चलिएगा। वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। बोलिएगा। सारू यदुवंशी, ओके। निशा बी। भाई प्रश्न है 59, मैम पुलिस की ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? बाबू ट्रेनिंग कहीं भी नहीं हो रही है, वो बस आपका मॉक रनिंग करवाई थी संडे, इस बार ट्रेनिंग नहीं करवाई है ना। इसका आपने दिया सी। मैम 15 क्वेश्चन का ये क्यों नहीं होगा? ठीक है, लास्ट में बताती हूँ। बी और सी पर आ जाते हैं। देखो जो बी पर जा रहे हैं, देखो वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है, तो यहाँ आप जा रहे हो बी पर, कुछ जा रहे हैं सी पर। तो वाणी अस्थाई है, वाणी का मतलब क्या? जो बोल रहे हैं वही तो वाणी है। मैं अब कुछ बोल दूं, कल को कुछ और कह के मुकर जाऊं, है ना? मैंने तो नहीं बताया इसका उत्तर ये, है ना? तो ये क्या अस्थाई है? मैंने आज कुछ बता दिया, कल कुछ बता दिया। ऐसे ही तुम भी बोल जाओ, किसी मित्र से तुमने कहा कि ठीक है भाई घूमने चलेंगे कल को वहां, या कह दिया तेरे किसी भाई उधार दे दिया तुमने कि 100 रुपये दे दे यार, कल को दे दूंगा, और तुमने दिए नहीं, फिर वो तुम्हारे आगे पीछे डोल रहा बेचारा कि भाई ये 100 रुपये दे दे मेरे, कल को दे दूंगा। कब गई मैं नहीं थोड़ी गई, कल को ही दे दूंगा, कतई दे दूंगा भाई, जब होंगे दे दूंगा। अब है ना, मैं कौन सी दूं? अब उस बात में हो जावे लड़ाई। अब वो मुकर रहा है भाई वाणी से, तो यानी कि होगी मौखिक, वाणी हो गई मौखिक। अब जब वाणी मौखिक है, मौखिक क्या है? मौखिक वाणी अस्थायी होती है और किसकी तुलना में तेजी से बदलती है? तो मौखिक की तुलना में नहीं, लिखित की तुलना में। वाणी तो है ही अपनी मौखिक, जो भी लगा रहे हो, वाणी तो है ही मौखिक, लेकिन लिखित की तुलना में अगर तुम लिख कर ले लो बच्चे से, है ना, आजकल हर काम क्या लिखित होते हैं। कोर्ट कचहरी जाओगे, सबको लिखित संवाद वो मानता है सबूत कि भैया लिखित में दो, तुमने ऐसा क्या दिया था उसको, कुछ ऐसा तुमने कोई वादा किया हो, लिखित में बताइएगा। तो ये लिखित जो है, लिखित भाषा को बदला नहीं जा सकता, तो ये स्थायी होती है। तो कह दिया जो आपकी वाणी है लिखित भाषा की तुलना में जल्दी बदल जाती है, काफी तेजी से बदलती रहती है, लेकिन लिखित भाषा आपकी लगभग काफी समय तक स्थायी रहती है। ठीक है, चलिएगा आगे चलो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री विरुद्ध अपनी बात रखना, पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। बताइएगा क्या है आपके अनुसार? सबने इतना अच्छा उत्तर दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो आप यूं थोड़ी है ज्यों का त्यों चीजों को स्वीकार करोगे। भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाना है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर लेके आने, समालोचनात्मक चिंतन, कि आप किसी चीज की तार्किक चिंतन कर सको, देख सको, एकदम ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना, क्या गलत है वो भी देखो, क्या सही है वो भी देखो, तो सभी चीजों को देखकर तार्किक विश्लेषण आप कर सको। ये हमारा मुख्य है आपका
उद्देश्य होता है। और फट गया, कब फट गया? अभिव्यक्ति का अर्थ है कि बच्चा बिल्कुल भाषा नहीं जानता, व्याकरण को बिल्कुल जानकारी नहीं रखता, या वाक्य अन्विति से परिचित नहीं है, नियमों का अतिसामान्यीकरण कर रहा है। बताओ। 2 प्रश्न और है, 2 प्रश्न और है, रुक जाओ। ठीक है सोनी, मैं भी देखूंगी 59 भी, ठीक है। 2 प्रश्न और है, रुक जाओ। अब उसने सोचा भाई कागज क्या है, हर चीज जो टूट जाती है या फट जाती है, यानी कि वो बिखर गई, उसको फटना कहते हैं। वो कप को भी कह रहा है फट गया, शीशे को भी कह रहा है शीशा फट गया, है ना, वो हर चीज को फटना कह रहा है। तो उसने क्या कर दिया, नियमों का अतिसामान्यीकरण कर दिया। नियमों का हर जगह अतिसामान्यीकरण उसको कहते हैं। जहां आपने, जैसे भाई बच्चे ने देखा भाई जो 4 पैर वाला है वो कुत्ता है, अब उसने नियम का अतिसामान्यीकरण कर दिया, भाई शेर को भी कुत्ता कह रहा है, वो गाय को भी कुत्ता कह रहा है ना, वो कुत्ते को कुत्ता तो कह रहा है। उसने देखा जो उड़ रहा है पक्षी, कबूतर है वो उड़ने वाला, अब उसने देखा जो भी आकाश में उड़ता है वो कबूतर ही होता है, तो उसने क्या, नियम का अतिसामान्यीकरण कर दिया। आपका क्या है यहाँ, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिएगा एक और देखो। काजल अपनी मातृभाषा में बात करने में सहज है, किंतु हिंदी में बात करते समय उसमें आत्मविश्वास की कमी नजर आती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी एक युक्ति क्या हो सकती है? बताओ जल्दी। उसे आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है कहानी को, तो कह दो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो अपनी भाषा में बोलो। और बच्चा अपनी भाषा में क्या कंफर्टेबल होकर आराम से बोल पाता है भाषा को, और इसलिए उसकी मातृभाषा में बोलने को कहेंगे। बच्चा सहज रूप से क्या है, खुद को अभिव्यक्त कर पाएगा, उसमें आत्मविश्वास फिर से उभर कर आएगा, है ना। और एक कौन सा 58 वाला प्रश्न कहा बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। इस विचार का, ये किसका विचार है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बताइएगा। और अब आपकी छुट्टी, कल आपका 10 बजे से क्या है मॉक टेस्ट होगा, तो सभी जुड़ना मत भूलिएगा। 10 बजे आराम से जुड़ेगा, शेड्यूल हो चुके हैं मॉक टेस्ट, देख लेना कौन सा है आपका। तब तक मिलते हैं कल की क्लास में, सभी को धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। सेशन कैसे लगा वो कमेंट बॉक्स में सभी बताइएगा। और बेस्ट